नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं भारत के अमरेली में एक ऐसे जबरदस्त प्रोजेक्ट की जो सच में जमीनी स्तर पर बदलाव की एक मिसाल है। और ये सारी जानकारी हमें मिली है एक फील्ड विजिट से जो 16 दिसंबर 2025 को हुई थी। मतलब हम सीधे जमीनी हकीकत को समझने वाले हैं। तो चलिए इस सफर की शुरुआत एक बहुत ही बुनियादी लेकिन बहुत बड़े सवाल से करते हैं। एक ऐसा सवाल जो हमें सीधे अमरेली प्रोजेक्ट के दिल में ले जाता है, और ये प्रोजेक्ट इसका एक बेहद शक्तिशाली जवाब भी देता है। तो ये जो पूरा प्रोजेक्ट है ना, जिसे सुप्रजा कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोजेक्ट कहते हैं, वो असल में इन 5 पिलर्स पर खड़ा है। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, क्लीन एनर्जी, महिलाओं के बिजनेस, फसल कटाई के बाद बेहतर मैनेजमेंट और मिलकर एक मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना। ये पांचों मिलकर एक ऐसी बुनियाद तैयार करते हैं जिस पर पूरा समुदाय खड़ा हो सके। चलिए देखते हैं कि ये जमीन पर काम कैसे करते हैं। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं खंभाला गांव। यहां हम देखेंगे कि इस प्रोजेक्ट का असर लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी में, उनके घर के अंदर तक कितना गहरा पड़ा है। जरा सोचिए, एक अकेले बायोगैस यूनिट ने यहां की महिलाओं और उनके परिवारों की जिंदगी कैसे बदल दी है। पहले क्या था? एलपीजी और लकड़ी पर निर्भरता, घर के अंदर धुआं ही धुआं और ऊर्जा पर बेहिसाब खर्चा। और अब रसोई एकदम साफ है, सेहत बेहतर है, और सबसे बड़ी बात, वो जो गैस सिलेंडर का भारी भरकम खर्चा था ना, वो बच रहा है। कमाल है ना? और कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इसका फायदा तो डबल है। ये सिर्फ साफ सुथरी एनर्जी नहीं है। बायोगैस प्लांट से जो स्लरी निकलती है ना, वो खेतों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। एक तरह से फ्री की जबरदस्त जैविक खाद जो मिट्टी को और फसलों को नई जान दे रही है। और इतना ही नहीं, फार्मर्स फील्ड स्कूल में किसानों को बहुत ही सिंपल लेकिन साइंटिफिक तकनीकें सिखाई जा रही हैं। जैसे मिट्टी की सेहत सुधारने के लिए बायोचार का इस्तेमाल करना, जानवरों के चारे की टेंशन खत्म करने के लिए साइलेज बनाना, और इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट से फसलें भी पहले से ज्यादा सुरक्षित हो रही हैं। खैर, खंभाला की कहानी तो देख ली। अब चलते हैं ईश्वरिया गांव। यहां का फोकस थोड़ा अलग है। यहां बात हो रही है भविष्य को सुरक्षित करने की, अपनी खेती की विरासत को बचाकर और उसमें नए हुनर जोड़कर। ये नंबर देखिए, 120। ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। इसका मतलब है स्थानीय पारंपरिक बीजों की 120 किस्में जिन्हें यहाँ के कम्युनिटी सीड बैंक ने संभाल कर रखा है। और इसका फायदा सिर्फ बायोडाइवर्सिटी को नहीं है। इसका सीधा मतलब है कि अब किसानों को बीज के लिए बाजारों पर निर्भर नहीं रहना पड़ता। कितनी बड़ी आजादी है ये। और इस बदलाव के कुछ चेहरे भी हैं। मिलिए राधाबेन से। वो क्या करती हैं? अपने ही खेत में उगे मोरिंगा को प्रोसेस करके उसका पाउडर बनाती हैं और उसे बाजार में बेचती हैं। देखिए कैसे एक छोटी सी पहल आमदनी का नया जरिया बन गई। और ये कहानी सिर्फ राधाबेन की नहीं है। देवचंद भाई और उनके परिवार को देखिए, ये सब्जियों को सुखाकर बेचते हैं। ये जो छोटे छोटे घरेलू उद्योग हैं ना, यही दिखाते हैं कि कैसे मामूली सी प्रोसेसिंग तकनीकें भी इनकम के नए रास्ते खोल सकती हैं। तो अब तक हमने घर और